जो इंसान दिन के 24 घंटों में से अपने शरीर को एक घंटा ना दे सके, उसे मर जाना चाहिए। किल योरसेल्फ। इंडिया के फिटनेस के फेस और बॉलीवुड के फिटेस्ट सुपरस्टार अक्षय कुमार 52 इयर्स के हैं, पर अपनी आधी एज वालों से भी ज्यादा एक्टिव हैं। आज अपन डिटेल में उन्हीं के ही बेस्ट फिटनेस टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको रोज कंपल्सरीली फॉलो करने चाहिए। और वीडियो के एंड की बोनस टिप में उनकी तरफ से आपके लिए एक बेस्ट लाइफ एडवाइस भी रखी है। तो वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। I sleep every day at around 9-9:30. I get up at 4 o'clock. दुनिया में मतलब मैं आपको बताऊं, एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। साइंस भी हेवीली इस बात को सपोर्ट करती है कि जल्दी सोने से और जल्दी उठने से काफी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अब जैसे जल्दी टाइम से सोने से आपकी मेमोरी काफी इंप्रूव होती है, आपके हार्मोनल लेवल बैलेंस रहते हैं, डिजीजेस होने की आपकी रिस्क कम हो जाती है और पूरे 8 घंटे की साउंड स्लीप लेते हैं तो काफी एनर्जेटिक भी फील होता है। सिमिलरली जल्दी उठ के दिन स्टार्ट करने से आपको प्रोडक्टिविटी करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। आप उस एक्स्ट्रा टाइम में अपनी पढ़ाई कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। और जब आप सुबह उठ के सन का एक्सपोजर लेते हो तो उसमें जो विटामिन डी होता है वो अपने बोन्स की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है। और दूसरा, 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना, पागलों की तरह में ठूसते जा रहा है इंसान। आयुर्वेदा में भी ये मेंशन्ड है कि अपने को सनसेट के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। सनसेट से पहले खाना खाते हैं तो अपने पेट की जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो लिट अप होती है, उसकी वजह से डाइजेशन अच्छा होता है एज कम्पेयर टू जब अपन खाना सनसेट के बाद खाते हैं। और इसकी वजह से और एडिशनल एडवांटेजेस जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है, डाइजेशन काफी इंप्रूव हो जाता है और खाने और सोने से पहले 3-4 घंटे का गैप रहता है, उसकी वजह से नींद अच्छी आती है। आजकल की कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, डिस्टर्ब्ड स्लीप, ये सब भी उसी लेट नाइट खाने की वजह से है जो अंदर टॉक्सिकेटेड हो गया है। पर अगर जल्दी डिनर करने के बाद आपको वापस भूख लग जाए, उस केस में अक्षय सर का एग्जैक्टली ये कहना है कि आप एग व्हाइट, कैरेट, मूली, सैलेड, सूप ये कंज्यूम कर सकते हैं। और अक्षय सर ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि 6:30 बजे खाना खाने वाला स्टेप बहुत हार्ड है, पर आप सिर्फ 7 दिन ये करके देखो, उसके बाद इजी हो जाएगा मामला। 6:30 मतलब सूरज ढलने के बाद, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। 1 घंटा दो अपने शरीर को, 6:30 बजे के बाद खाना बंद कर दो, देखो आपकी सेहत कहां से कहां पहुंच जाएगी। हमारे यहां मैं देखता हूं कि कितने लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, मोटापा है। सिंपल सा हिसाब, उसका हिसाब है, अगर आप 1 घंटा नहीं दे सकते हो अपने शरीर को कसरत करने के लिए। अक्षय सर का ये पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड है क्योंकि 95% से भी ज्यादा लोगों को स्टमक रिलेटेड या बेली फैट प्रॉब्लम्स है अपने इंडिया में, क्योंकि सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, पढ़ाई, कोचिंग, ऑफिस, इन सब की भागादौड़ी में, और थोड़ा बहुत भी शरीर पे ध्यान देने का टाइम किसी के पास नहीं है। एक्सरसाइज करने से एक्सेस फैट और वेट कम होता है। एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देती है, उससे हार्ट डिजीज होने का खतरा कम हो जाता है। और ये सिर्फ शरीर की ही नहीं, ये मेंटल हेल्थ को भी काफी सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि इससे थिंकिंग और लर्निंग की स्किल्स अच्छी होती है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि कौन सी टाइप की एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है, तो इसके लिए अक्षय सर का ये कहना है, इस 1 घंटे में यार आप चाहे जो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप लोग कर लो, जो आपको पसंद हो। चाहे जिम चले जाओ 1 घंटे के लिए, रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, योगा कर लो, जुम्बा कर लो, क्रॉसफिट कर लो, या समथिंग लाइक एज सिंपल एज वॉकिंग कर लो। कुछ भी करो यार, लेकिन करो। अगर कुछ नहीं करोगे तो मरोगे। मीठा और नमक कम करो। अगर कम नहीं कर सकते तो आधा करो, 1 चम्मच की बजाय आधा। रिफाइंड शुगर और सॉल्ट, इन दोनों को लिमिट करना अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा जरूरी है। शुगर जो कि काफी एडिक्टिव होता है नेचर में, ये आपके कैलोरी लेवल को इंक्रीज करता है। जो रिफाइंड शुगर अपन घर पे यूज में लेते हैं, ये बहुत केमिकली प्रोसेस्ड होता है, तो इसके साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं और ये डायबिटीज और फैट गेन तो करता ही है। आप शुगर को जितनी हो सके कम से कम कंज्यूम करने की कोशिश करो और आप इसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि मिश्री, हनी या गुड़ को भी इसकी जगह यूज कर सकते हो हेल्दी रहने के लिए। नमक भी उतना ही डेडली है जितना शुगर है। ये आपका डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम, बीपी राइज, इसकी वजह से आप रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा खाना कंज्यूम कर लेते हो और ये बॉडी में पानी को रिटेन करता है एक्सेस क्वांटिटी में, जिससे वेट गेन होता है।
घर की दाल, रोटी, सब्जी और थोड़ा बहुत घी। घर का खाना एनी डे बाहर के खाने से अच्छा रहता है। बाहर के खाने में अनहेल्दी ऑयल विद हाई कैलोरीज रहता है। जो बाहर का पैक्ड फूड भी होता है उसमें दुनिया भर के केमिकल्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और टेस्ट इनहेंसर्स होते हैं। तो आपको फिट रहना है तो घर के खाने से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपको बाहर का खाना खाना भी है तो फिक्स कर लो, हफ्ते में 2 या 3 बार से ज्यादा मत कंज्यूम करो, और 2 या 3 टेबलस्पून देसी घी भी इंक्लूड करो अपने खाने में। ये नेचुरल भी होती है, इससे हार्मोनल बैलेंसिंग भी होती है और कैंसर फाइटिंग इफेक्ट्स भी होते हैं इसमें। This is all in your hands. Your health is in your hands. Your life is in your hands. It is the most simplest thing. We make it एकदम confusion कर देते हैं. We make it very complicated. इन सिंपल टिप्स में से कुछ टिप्स आज से ही फॉलो करने स्टार्ट करो। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी स्क्रीन पे जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने वाली वीडियो है आप उसको देखो, और मेरी फैशन प्लेलिस्ट भी चेक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।